तरीके से भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को, हाउ टू स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। सही लग रहा है टॉपिक? सारे कह रहे सर यही तो है हम। सबने यस सर बोल दिया। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? सब चाहते हैं। अरे वाह, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। प्लीज। टॉपिक हमको मिल चुका है, टॉपिक इज हाउ टू स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। तो सबसे पहले देखते हैं इमोशनल होना क्या बुरा है? ये बुरा नहीं है। ये जो वर्ड है इमोशन, इसी में इसका मीनिंग है। यू कैन कॉल इट एज एनर्जी इन मोशन। लेकिन अगर वो एनर्जी अनकंट्रोल्ड वे में चलने लग जाए तो क्या होगा? एक है एनर्जी आपके कंट्रोल में है, इमोशंस आपके कंट्रोल में है, एक है आप इमोशंस के कंट्रोल में हो। कैसी होगी इस बंदे की लाइफ जो इमोशंस के कंट्रोल में है? खत्म ही खत्म है जी। मतलब 1 मिनट में वो एक्साइटेड हो जाएगा, अगले मिनट में डिप्रेस्ड हो जाएगा। जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाएगा तब भी रायता फैलेगा। जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो कमिटमेंट नहीं करने लग जाते उल्टे सीधे। पूरी की पूरी रामायण को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सारी जो प्रॉब्लम्स हुई उसकी जड़ क्या थी? सीता। अरे नहीं, सीता जड़ थी। कहां से खेल सारा शुरू हुआ था? वचन क्यों दिया था? तो रामलीला शुरू होने वाली है ऐसा लग रहा है। एक हनुमान भी आएगा थोड़ी देर में। यहाँ से ये दिख रही है ऊपर से रॉड। हनुमान जी आएंगे, लंका उनका जलाएंगे, करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, नहीं समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था। केकई से बहुत खुश हो गए थे दशरथ जी को, उन्होंने उनको वचन दिया था कि जब भी आप मांगोगे वो हम देंगे। तो पूरी की पूरी रामायण की जड़ क्या है? नहीं, कैकई नहीं। कभी सीता, कभी कैकई। अबे पागल हो क्या? रुको, दशरथ जी जरूरत से ज्यादा खुश हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, और जरूरत से ज्यादा खुश होने के बाद में उन्होंने उसको कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद में ये पूरी की पूरी रामायण शुरू हुई। तो हमारी भी जिंदगी की रामायण ऐसी ही शुरू होती है। जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं और किसी को कमिट नहीं करना चाहिए, कमिट कर दिया, उसके बाद वो फुद्दू घर के चक्कर लगा रहा है। उसके बाद रो रही, मैंने क्या कर दिया, थोड़ी जल्दी कर दी। फिर हमारी जिंदगी की रामायण शुरू होती है। ये रिलेट कर पा रहे हो उन सब बातों से? जरूरत से ज्यादा इमोशनल होकर के एक डिसीजन ले लिया अपने करियर का बहुत बड़ा, उसके बाद में रो रहे हैं बैठे बैठे पूरी लाइफ के लिए, ये मैंने क्या कर दिया। थोड़ा सोच समझ के नहीं कर सकता था, सोच समझ के नहीं कर सकती थी। ऐसा होता है लाइफ में? नहीं होता। कुछ गिने चुने बड़े डिसीजन हैं लाइफ में, और क्या है, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, एक करियर से रिलेटेड है। ये दोनों ही डिसीजन सोच समझ करके प्रॉपर्ली लेने चाहिए या एकदम से इमोशनल होकर के लेने चाहिए? इमोशंस जो होते हैं ना, अब वो जनरेट कैसे होते हैं? हैपनिंग। you're saying कि कुछ होता है हमारी लाइफ में, कोई इवेंट होता है, वहां से इमोशंस ट्रिगर होते हैं। तो इवेंट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, हर एक पे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। आपकी लाइफ में कितना कुछ होता है सुबह से रात तक? बहुत कुछ होता है। क्या हर जगह पे एक्साइटेड हो जाते हो, हर जगह पे डिप्रेस्ड हो जाते हो, या कभी होते हो कभी नहीं होते हो? तो उसका कॉज बाहर है या आपके अंदर है? इसको आराम से समझना, यही हमारी सबकी गलतफहमी है। हम सोचते हैं इमोशंस बाहर से जनरेट होते हैं, बाहर से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी का आपके माइंड में डिजायर पड़ा हुआ है और वो डिजायर बहुत स्ट्रांग है और वो गाड़ी आपके सामने आएगी तो आप इमोशनल नहीं हो जाओगे? और अगर वो डिजायर है ही नहीं तो? ऐसी 1000 गाड़ियां भी आपके सामने से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही जिस तरह की आपने मूवीज देखी है, करी है, ये है वो है, उससे रिलेटेड इमेजेस बन जाती है हमारे माइंड में। प्रिंस चार्मिंग, एकदम से वो सामने आता है तो क्या होता है? दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है। बाहर से हम अपने आप को बड़ा काम एंड कंपोज दिखा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? अरे मजा आ गया। ऐसी फीलिंग्स होती है, नहीं होती? ओबे देखो, देखा देखा, पलट 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 पलट, ये खेल शुरू नहीं हो जाता है। उस वक्त क्या होता है? दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है। अब जैसे जैसे वो डिजायर पूरा होता है तो हमारे अंदर ग्रीड नाम का एक इमोशन पैदा होता है। ग्रीड सिर्फ चीजों से रिलेटेड नहीं होता, लोगों से रिलेटेड भी होता है। लालच आता है, और अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो क्या होता है? पता लगा आपको वो आपको नहीं देख रहा, आपकी फ्रेंड को देख रहा है, तो क्या होता है? गुस्सा आता है, जेलसी होती है। तो इस सबकी जड़ क्या है? उनके इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। अब इस डिजायर की प्रॉब्लम समझ पा रहे हो?
क्योंकि ये डिजायर्स, मजे की बात क्या है, हम सबके अंदर बन जाते हैं, आपने बनाए नहीं है। ऐसी गलतफहमी होती है आपको कि मैंने चूज किए हैं, चूज नहीं किए हैं। जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा फ्रेंड सर्कल है, जो सुबह से रात तक आप देखते रहते हो, जिस तरह की एड्स देखते हो, जिस तरह की मूवीज देखते हो, जिस तरह के सीरियल्स देखते हो, उसके हिसाब से डिजायर्स बनने लग जाते हैं, जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो क्या हो अगर ये जो डिजायर्स हैं, इसको आप खुद चूज करो, खुद प्लांट करो, जैसे एक सीड नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो जो डिजायर्स पड़े हुए हैं वो कैक्टस के जैसे हैं कि वहां मरना ही मरना है। क्योंकि डिजायर्स आपको लगता है, अब ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको देखने के लिए थोड़ी सी समझ चाहिए, कि आपको लगता है कि हम खुद चूज करते हैं अपने डिजायर्स। आप नहीं करते हो, मार्केटिंग की पूरी एक दुनिया है। जिन लोगों का इंटरेस्ट है आपको जो चीज बेचने में, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे वो उससे रिलेटेड डिजायर्स आपके अंदर प्लांट करते चले जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एड्स को लेके क्या करते हैं? सबको अपनी पड़ी है जी, एज सिंपल एज दैट। लोग क्यों करते हैं, मतलब लोग कचरा भी बेचने के लिए क्यों तैयार है? चलो कोई आदमी गरीब है तो उसका तो फिर भी समझ आता है कि वो अपनी फैमिली के लिए किसी के लिए कर रहा है। अरे वो लोग जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, क्या वो झूठ नहीं बोलते हैं आकर के? क्या वो जिन भी चीजों की ऐड कर रहे हैं वो खुद खाते पीते हैं? लेकिन ऐड तो करते हैं। क्यों करते हैं? पैसा दो, कुछ भी बुलवा लो, बट पैसा तो उनके पास में है, फिर क्यों करते हैं? लालच है जी। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट का शौक है, तो आपका कोई आइडल है, उसने आकर के बोल दिया कि ये खाओ, चाहे वो उसको हाथ भी ना लगाए खुद, ना अपने बच्चों को खिलाए, ना अपनी बीवी को, किसी को ना खिलाए, लेकिन अगर उसने आकर के बोल दिया कि ये खाओ, तो क्या होगा? आपका दिमाग वहां पर बीच में आएगा, ये इमोशंस आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। अभी मैं एक स्कूल में गया था सेशन करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल था, 6th-7th के बच्चे थे। सेशन करा मैंने, उसके बाद मैं लंच ब्रेक में उनके साथ में बैठा खाना वाना खा रहा था। उसमें से एक बच्चा आया, आकर के कोई चीज़ मेरे को दी, सर ये खाओ बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ये सब मैं नहीं खाता। कहते लेकिन सर ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा बढ़िया है? कहते सर उन्होंने कहा है। मैं कहा उन्होंने, वो तुमसे मिले थे? नहीं सर मिले नहीं थे, उन्होंने टीवी में कहा है। उसके बाद मुझे करीब 1 घंटा लगा उस बच्चे को बैठ करके समझाने में कि वो तुझे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा वो झूठ क्यों बोलेंगे, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उनको तो सब इतना मानते हैं, मेरे पापा मम्मी भी इतना मानते हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे, वो मेरे से झूठ क्यों बोलेंगे? फिर मुझे बहुत देर लगी, उनके मैंने यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यूज निकाले, वो दिखाए। मैंने कहा देखो ये खाते हैं ये, और ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे, एक चावल का दाना भी एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं सुबह से रात तक, ऐसी डाइट लेते हैं, तब जाकर के वो आज इस लेवल पे है। उन्होंने काफी जगह बताया भी हुआ। फिर मैंने कुछ और उनको क्लिपिंग्स दिखाई यूट्यूब से निकाल करके। एक एक्ट्रेस है जो तरह तरह की एड्स करती है, अगेन नाम नहीं लूंगा, लेकिन तो उसकी एक क्लिपिंग दिखाई जहां पर एक टेलीविजन शो में वो गई थी, वहां पर गलती से उसकी चाय में किसी ने चीनी डाल दी, चाय में या कॉफी में, मेरे को क्या पता। तो उसकी चाय में या कॉफी में किसी ने चीनी डाल दी, तो वहां पे बहुत उल्टा सीधा उसने बोला उस पर्सन को भी और चीनी के बारे में भी। और वो जिस तरह की एड्स कर रही है, दैट इज ऑल लोडेड विद शुगर, केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या। तब जाकर के उन बच्चों को ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बच्चा उनको फॉलो कर रहा है, जिसने उसको आइडल बनाया हुआ है, उसको नहीं पता है कि वो खाना गलत है, उसके लिए तो उन्होंने बोल दिया। बिल्कुल ऐसा है जैसे भगवान ने कुछ बोल दिया, उसके लिए तो आइडल है ना। तो उस बच्चे को नहीं पता है कि उसके लिए वो गलत है, उनको तो पता है ना कि उसके लिए गलत है। सर लेकिन बोलते हैं कि आप जितना गलत, मतलब माइक दे रहे हैं, 1 मिनट। सर मतलब अगर हम कोई अगर काम करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो कहते हैं ना कि आप गलती से ही सीखोगे। अगर आप सारी चीज़ें सही करते जाओगे तो आप सीखोगे कैसे? तो जैसे हम लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उससे हमें सीख मिल जाती है कि अच्छा हमें एक बार धोखा मिल गया तो हम दोबारा ये चीज़ नहीं करेंगे। तो सर हमें गलतियां करते रहना चाहिए, मतलब हाँ ऐसे सीखते रहना चाहिए। तो ये क्या मतलब सर? अब होता क्या है, मेरे अलग अलग सेशंस में आप अलग अलग बातें सुनोगे, अंदर अंदर सबकी खिचड़ी बनती चली जाएगी। क्योंकि एक सेशन में मैं बोलूंगा कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, जिसने गलती नहीं करी उसने क्या किया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गलतियां ही करते रहें। देखो समझदार कौन है? जो बार बार गलती करे और फिर भी उससे ना सीखे, वो समझदार है।
या बेवकूफ है या महाबेवकूफ है? महाबेवकूफ। एक ही गलती को 10 बार करे। दूसरा बंदा जिसने गलती करी उससे सीख लिया, उसको समझदार कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? समझदार है। तीसरा बंदा जो गलती करने से पहले ही औरों की गलतियों से सीख जाए और वो गलती करे ही ना, वो वाली गलती ना करे, वो उसको क्या कहोगे? महाबेवकूफ।